अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम पिस्ता के बारे में बात करेंगे, पिस्ता के मिजाज के बारे में, पिस्ता के ख़्वास के बारे में, इंसानी सेहत पर पिस्ता के असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात में पिस्ता के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, पिस्ता एक दरख्त का फल है जो कि भलावे के दरख्त की तरह का होता है। इसका फल गोलाई लिए हुए बैजवी शक्ल का होता है, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का एक सख्त छिलका होता है जिसको पोस्त बैरून पिस्ता कहा जाता है। इसके अंदर सब्ज़ रंग का मगज़ होता है, उसी को ही पिस्ता या मगज़ पिस्ता के नाम से जाना जाता है। ये मगज़ खाने में बहुत लजीज होता है, बहुत मज़ेदार होता है। इस दरख्त के सूखे फूल भी फूल पिस्ता के नाम से मार्केट में मिलते हैं, वो भी नुस्खा जात के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तिब यूनानी और तिब आयुर्वेदिक में ये तीनों अज्जा ही नुस्खा जात के अंदर शामिल किए जाते हैं। पोस्ट बैरून पिस्ता, मगज़ पिस्ता और फूल पिस्ता, ये नुस्खा जात के अंदर इस्तेमाल होते हैं। बहुत मौसर हैं, बहुत मुफीद हैं, बहुत अच्छी तासीर है इनकी। नाजरीन, आपके सामने पिस्ता मौजूद है आपकी पहचान के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये पिस्ता इस हालत में मार्केट से मिलता है। बहुत सख्त इसके बाहर एक छिलका होता है, जिसको अगर ये छिलका है इसको अगर उतार दिया जाए तो ये वाला मगज़ इसमें से निकलता है। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज होता है, बहुत शौक़ से खाया जाता है। ये मगज़ भी और छिलका भी और इसके जो फूल होते हैं, इन तीनों को ही नुस्खा जात के अंदर, तिब यूनानी के अंदर, तिब आयुर्वेदिक के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके मगज़ का मिजाज गर्म-तर माना जाता है, छिलके का मिजाज सर्द होता है, फूल का मिजाज भी सर्द ही होता है। बहुत मुफीद, बहुत मौसर है, बहुत ताकत वाला है। अगरचे थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी अफादियत है। नाजरीन, मुकव्वी बा होने की वजह से पिस्ता को तकवीयत बा के लिए ज़ेफ़ बा के मरीज़ों को माजूनों या हलवा जात में शामिल करके खिलाया जाता है। मुसम्मन बदन होने के बायस जिस्म को मोटा और फरबा करता है। जिस्मानी कमज़ोरी में बहुत मुफीद है। एसाबी कमज़ोरी के अंदर, पट्ठों की कमज़ोरी के अंदर, जिस्म की लागरी दूर करने के अलावा खांसी में भी बहुत मुफीद है और बलगम के अखराज में सहूलत पैदा करता है। पिस्ता के फूल ख़ास तौर पर खांसी के अंदर मुफीद हैं। नाजरीन, पोस्ट बैरून पिस्ता दस्तों को बंद करने, कलब, मैदा और अमा को कुव्वत देने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। पिस्ता मगज़ का अपना मिजाज गर्म व तर होता है, मगर इसके छिलके का मिजाज सर्द व खुश्क माना जाता है। छिलके का सफ़ूफ मुंह के छालों में भी बहुत मुफीद है, कै मतली को भी रफ़ा करता है। मसूड़ों की मजबूती के लिए भी पोस्ट बैरून पिस्ता को मंजनों में इस्तेमाल कराया जाता है। नाजरीन, गले की सोजन, मुंह के छालों के लिए फूल पिस्ता और पोस्त बैरून पिस्ता की पानी की मदद से गोलियां बनाकर मुंह में रखकर चूसने से गला और मुंह के छालों को आराम आ जाता है। मगज़ पिस्ता दिल को ताकत देता है, बदन को मोटा करता है, मनी को बढ़ाता है। कमज़ोरी दिल, कमज़ोरी दिमाग, भूलने की बीमारी जिसे हम नसियान भी कहते हैं, उसके अंदर बहुत मुफीद है। लागरी बदन के अंदर बहुत मुफीद है। आम जिस्मानी कमज़ोरी के अंदर, शादी से पहले और शादी के बाद की कमज़ोरी और सूरत अनजाल के मरीज़ों में भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, बहुत मुफीद हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। नाजरीन, लूज़ मोशंस में पोस्त बैरून पिस्ता का सफ़ूफ बमिकदार 5 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल कराना दस्तों की ज़्यादती में बहुत मुफीद होता है। पैसों में बहुत जल्द आराम आ जाता है। नाजरीन, माजून सिपारी पाक तिब यूनानी की बहुत मशहूर व मारूफ दवा है, जिसमें दूसरे कीमती अज्जा के साथ साथ पिस्ता भी ख़ास तौर पर शामिल नुस्खा किया जाता है। माजून सिपारी पाक सेलान और रहम को दूर करता है, ख़वातीन की बच्चा की ख्वाहिश को पूरी करता है और तकरीबन तमाम ज़नाना अमराज के अंदर यकसर मुफीद है। माजून सिपारी पाक बनाने के लिए मगज़ पिस्ता, बादाम और मवेज़ मुनक्का हर एक 60 ग्राम, बीज खुरनी 50 ग्राम, ज़रम, जावत्री, तबाशीर असली, संदल सफ़ेद, काली मिर्च, जायफल, ये तमाम अज्जा 5-5 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 7 ग्राम, मगज़ पंबा दाना, लौंग, धनिया खुश्क, पिपला मोल, ये तमाम अज्जा 12-12 ग्राम, फूल नीलोफर,
سنگھاڑا خشک، ستاور، ناگ کیسر، یہ تمام اجزاء 24-24 گرام، تج، سازج ہندی، ناگر موتھا، پپلی، پودینہ خشک، اجوائن خراسانی، الائچی سبز، یہ تمام اجزاء 3-3 گرام، کافور 2 گرام اور سپاری دکنی 1 کلو شامل نسخہ کی جاتی ہے۔ اسی سپاری کے اوپر اس نسخہ کا نام معجون سپاری پاک رکھا گیا ہے۔ خواتین کے امراض میں بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ ناظرین، بلغمی کھانسی کے لیے حب گل پستہ بہت مشہور و معروف یونانی مرکب ہے، اگرچہ آج کل کے حکماء نے اسے بنانا چھوڑ ہی دیا ہے۔ اس گولی میں پھول پستہ اور چھلکا بحیرہ کو شامل نسخہ کیا جاتا ہے۔ دونوں اجزاء کو کوٹ پیس کر باریک صفوف بنا کر ادرک کے پانی کی مدد سے دانہ مونگ کے برابر گولیاں بنائی جاتی ہیں اور 1 سے 2 گولیاں صبح دوپہر شام میں منہ میں رکھ کر چوستے رہنے کا کہا جاتا ہے۔ بہت سادہ اور مؤثر نسخہ ہے۔ بلغمی کھانسی کے لیے، سینے سے بلغم کو صاف کرنے کے لیے بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ پرانے زمانہ میں عام استعمال کرائی جاتی تھی۔ ناظرین، معدہ کے اکثر امراض کے لیے جوارش آملہ بہت مفید یونانی مرکب ہے۔ جوارش آملہ بنانے کے لیے چھلکا بیرون پستہ 6 گرام، آملہ خشک 60 گرام، دودھ گائے 250 گرام، چھلکا ترنج، سندل سفید، یہ دونوں اجزاء 12-12 گرام، سبز الائچی اور مستگی رومی 6-6 گرام اور چینی 2 کلو شامل نسخہ کی جاتی ہے۔ یہ نسخہ معدہ کے تمام امراض کے اندر بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ بد ہضمی کے اندر، گیس کے اندر، بھوک کی کمی کے اندر بہت اچھے اثرات ہیں اس نسخہ کے۔ ناظرین، قوت باہ کے لیے، جسمانی، اعصابی اور پٹھوں کی کمزوری کے لیے مغز پستہ 80 گرام، مغز بادام 100 گرام، مغز اخروٹ 250 گرام، مغز بنولا 120 گرام، ناریل 130 گرام، زنجبیل 25 گرام، دارچینی 20 گرام، سالب مصری 50 گرام، شکاکل مصری 30 گرام، مغز جائفل 15 گرام، جلوتری 15 گرام، مستگی رومی 20 گرام، فلفل سیاہ 15 گرام، فلفل دراز 12 گرام، گل سرخ ایرانی 20 گرام، بہمن سرخ اور بہمن سفید، یہ دونوں 18-18 گرام، تخم گاجر 15 گرام اور زعفران خالص 10 گرام۔ یہ ان تمام اجزاء کو کوٹ پیس کر صفوف بنا لیں اور 2.5 کلو شہد میں شامل کر کے معجون بنا لیں۔ بہترین مقوی باہ ہے، نامردی ختم کرتی ہے، شہوت خوب بڑھاتی ہے، اعصابی کمزوری اور پٹھوں کی کمزوری کے اندر بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ اگر آپ نے اس کو تھوڑی مقدار میں بنانا ہو تو ان تمام اجزاء کو آدھا کر لیں، اگر اس سے کم بنانا ہو تو 1/4 کر لیں۔ بہرحال نسخہ کے جو اجزاء ہیں ان کی ترتیب اسی طرح سے آپ کم کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔